बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। ईवान सदर एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद पूरी दुनिया में एक हंगामा बरपा है और ऐसा हंगामा बरपा है कि उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि ये डैमेजेस बढ़ते जा रहे हैं। और सदर मुमलिकत ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर, अपनी इज्जत और आबरू को खतरे में डालकर एक बहुत बड़ा काम किया, बल्कि पूरी कौम पे एहसान किया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में जो सेटअप है, जो हुक्मरान है, जो हुकूमती ढांचा है, वो फेक है, वो जाली है, वो जालसाजी पर मबनी है। इसलिए मामलात अगर तय किए जाएं, डील किए जाएं, तो जरा सोच समझ के किए जाएं। और पूरी दुनिया की तवज्जो भी पाकिस्तान की तरफ आ गई है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक बदतरीन किस्म का हाइब्रिड सिस्टम जो है वो मुसल्लत है, हाइब्रिड सिस्टम मुसल्लत है। आपके साथ कुछ चीजें मैं खबरें करके शेयर करूंगा कि ईवान सदर एक बार फिर आबाद है और एक अहम मुल्क के एक अहम वजीर ने भी सदर मुमलिकत से मुलाकात की है। और इस मुलाकात का मकसद क्या था बज़ाहिर, और हकीकत में क्या था वो भी। तो बहरहाल सूरत हाल इस वक्त यह जी, कोई लाख कोई हजार दफा कहे कि पाकिस्तान में हालात बिल्कुल मुतमईन है, सूरत हाल कंट्रोल में है, कोई किसी किस्म का बहरान नहीं है, कोई आईनी बहरान नहीं है, कोई सियासी बहरान नहीं है, कोई मुआशी बहरान नहीं है, तो वो अपने आप को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन वो हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकता। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन हर तरह के बहरानों का शिकार है, बल्कि बहरानों की दलदल में फंस चुका है। और जितना भी वो हाथ पांव बाजू मार रहे हैं, वो उतना ही उसके अंदर गिरता जा रहा है। और उस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और उस एक रास्ते से बचने के लिए हजारों जतन किए जा रहे हैं, हजारों जतन किए जा रहे हैं और हजारों लोगों को जेलों में डाला जा चुका है, लेकिन बचा नहीं जा रहा। और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद। आम इंतखाबात से बचने के लिए, इलेक्शन से बचने के लिए पिछले 16 माह से इस मुल्क में खिलवाड़ पे खिलवाड़ खेला जा रहा है और सही तरफ नहीं आया जा रहा, सही सिमत की तरफ नहीं, सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि गलत रास्तों पे चल चल के पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब करीब पहुंच के बड़ी मुश्किल से बचा और एक ऑक्सीजन एक मिली, वो भी IMF से, और वो भी आर्जी है। अब फिर इन्हिसार है दूसरे मुल्कों पे कि फला मुल्क आएगा, ये एग्रीमेंट करेगा, फला मुल्क आएगा हमारे एयरपोर्ट खरीद लेगा, लीज पे ले लेगा, फला मुल्क आएगा वो रेकॉर्डिंग पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, फला मुल्क आएगा ये कर देगा। हर मुल्क अपने अपने मफादात और अपने ज्यादा से ज्यादा मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे के, अपने ज्यादा से ज्यादा मफादात को और ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए, वो पाकिस्तान चूंकि इस वक्त वीक पोजीशन पे है, कमजोर हुकूमत है, कमजोर तरीन हुकूमत है, उसकी लेजिटिमेसी पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अब ये चीजें आ चुकी हैं कि इवन इक़्तिदार के जो बड़े ईवान हैं, दुनिया के आलमी इक़्तिदार के ईवान जो हैं, वहां पे भी ये डिस्कशन हो रही है कि हमारे यहाँ सब ने अपने आप को डिलेजिटिमाइज कर लिया है और वो ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सियासी हैं, गैर सियासी, सारे के सारे डिलेजिटिमाइज हो चुके हैं। और उनका जो मतमा नजर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को तोड़ना। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज के जो मौज़ूआत हैं वो है, सदर मुमलिकत कह चुके हैं कि उन्होंने कोई साइन नहीं किया, ना आर्मी एक्ट पे, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे, और ये सब कुछ करने के बावजूद उस पर अमल दरामद तेजी से जारी है। और मजे की बात है कि निगरान हुकूमत, केयर टेकर सेटअप जो है वो इतने बड़ी जो फोर्जरी है मुबैना तौर पे, क्योंकि ईवान सदर मुमलिकत के कहने के बाद इसको ये हो ही नहीं सकता कि कोई ये ना कहे कि ये फोर्जरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि मुबैना तौर पर ये जो फोर्जरी है इसमें केयर टेकर सेटअप जो है वो इस्तेमाल हुआ और केयर टेकर सेटअप की पार्लिमानी मिनिस्ट्री वो इस्तेमाल हुई। और एक ऐसे वक्त में जब इख्तिदार शिफ्ट हो रहा था और ईवान सदर में ओथ टेकिंग हो रही थी और काबीना हल्फ उठा रही थी, इस दौरान जो है ये काम किया गया। और एक गजट नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक वो गजट नोटिफिकेशन बजाय इसके कि वो वापस लिया जाता या उस पर कोई इंक्वायरी स्टैंड ली जाती, वजीर आजम हाउस एक्टिव होता और वो काबीना का इजलास होता कि अब हम क्या करें, क्योंकि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये जालसाजी हुई है, लेकिन उस पर जल्दी जल्दी खुसूसी अदालतें भी बना दी गई
और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें भी कायम कर दी गई हैं और लोगों का ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये खास तौर पे ये क्योंकि जब भी अगर ये चीजें चैलेंज, अब तो ये चीजें चैलेंज किया, अब तो बुनियादी बात ही खत्म हो चुकी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब जितनी भी कार्रवाई की जाएगी वो सारी की सारी मुतनाज़ रहेगी और मुतनाज़ तरीन रहेगी, और उसके आगे जितने भी स्टेप्स अब उठाए जाएंगे उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, वो लेजिटिमाइज नहीं है, वो बल्कि गैर कानूनी तस्वर होंगी, उनका जवाब कोई नहीं है। तो ये अपने अपने जवाब सारे खत्म करते जा रहे हैं। आज पहला शिकार जो था वो साइफर, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसी में इमरान खान साहब की इन्होंने गिरफ्तारी डाली है, उसी में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया। और पहले तो कुरैशी साहब का हाल मैं आपको बता दूं कि कुरैशी साहब का हाल ये है जी कि उनको शोएब शाहीन साहब एडवोकेट हैं, क्योंकि ये खबरें आपको कौमी ज़राया ब्लॉग पे नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान के कौमी ज़राया ब्लॉग पे ये खबरें आपको नहीं मिलेंगी, वहां पे बदतरीन किस्म का सेंसरशिप आयद है और उस सेंसरशिप के खिलाफ आवाजें भी बुलंद नहीं हो रही। और बहुत सारे एंकर्स जो हैं वो ये कोशिश करते हैं, उनमें से चंद एंकर ये कोशिश करते हैं कि वो अपने टीवी चैनल पे तो बैठ के ये बात नहीं करते, अपने प्रोग्राम में अपने टीवी चैनल पे बैठ के बात नहीं करते, क्योंकि वहां पे उनका टीवी चैनल जो है वो हिट होगा और उनका प्रोग्राम हिट होगा। वो अपने प्रोग्राम को छोड़ के दूसरे टीवी चैनल पे जाते हैं, दूसरे टॉक शो में जाते हैं, वहां पे वो बात कोई ना कोई करके आ जाते हैं। तो ये भी एक चल रहा है। बहरहाल इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले तो ईमान नज़ारी साहब के बारे में बता दूं कि ईमान नज़ारी आज पेश हुई और उनको 3 दिन का रिमांड दे दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 3 दिन का रिमांड दे दिया गया है और अली वजीर को भी 3 दिन का रिमांड पे भेजा। तीनों को 3-3 के रिमांड, अलग अलग अदालतें थी लेकिन तीनों को 3-3 दिन का और रिमांड दे दिया गया। कुरैशी साहब खुसूसी अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में थे और अली वजीर और ईमान नज़ारी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में थी। तो अलग अलग मामला हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उनको भी गिरफ्तारी के बाद से लेके वो कहते हैं कि 12-12, 14-14 घंटे उनको कुर्सी पे बिठाया जाता है, उनको रेस्ट करने नहीं दिया जा रहा, लेटने नहीं दिया जा रहा और उनको तंग किया जा रहा है, वही जो एक 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाती है और ज़हनी तशद्दुद और साइकोलॉजिकली उनको हिट करना। और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप सारे का सारा मलबा जो है वो डाल दें, एक तो इमरान खान साहब पे डाल दें और दूसरा ये है कि आप अपने आप को किनारा कशी इख्तियार कर लें इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये 2 काम छोड़ दें और बाकी आपके लिए आसानियां ही आसानियां हैं। तो इसीलिए उनका इनकार है और इसीलिए उनको ये ज़हनी तशद्दुद और नफ्सियाती तशद्दुद और असाबी तशद्दुद उन पर किया जा रहा है और वो उसको फेस कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, हमने आज लाहौर में देखा कि साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब और मियां महमूद रशीद और यास्मीन राशिद साहिबा ये सामने आई हैं और उनकी हालत जार भी आप देख लें, उनकी तस्वीर आई हुई हैं। उन तस्वीर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनको किस हालत में रखा गया है और उन पे किस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है। और खासतौर पे उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उनको जरूर देखिएगा, वो साबिक गवर्नर हैं पंजाब के सबसे बड़े सूबे के, और उनके साथ क्या सलूक किया गया है या किया जा रहा है। और सवाल एक ही है कि आप इमरान खान साहब को छोड़ दें, PTI को छोड़ दें तो आपके लिए जिंदगी आसान, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप बगावत भी है, आपकी गद्दारी भी है, आपको सब कुछ है, आप संगीन तरीन मुजरिम करार पाएंगे। तो उन सब की भी जो रेफरेंस उनके जो जुडिशियल रिमांड है उनमें 11-11, 15-15, 12-12 दिन की तोसी उनको की जा रही है, उनको लिंगर ऑन किया जा रहा है। इधर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कमरा अदालत में और शोएब शाहीन साहब ने बता दिया सारी बात उनकी, और कमरा अदालत में जो कुछ हुआ उन्होंने बता दिया कि जनाब साइफर जो है वो डीक्लासिफाइड, जो डिस डॉक्यूमेंट की क्या बात कर रहे हैं, साइफर ओरिजिनल तो है ही दफ्तर खारजा की मलकियत, वो तो साइफर डिपार्टमेंट की मलकियत होता है, वो तो वहां से बाहर आता ही नहीं है। और साइफर डिपार्टमेंट है वो नोट्स बनाता है और नोट्स बना के हर साइफर की 4 कॉपीज भेजी जाती हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, एक DG ISI को और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ये 4 कॉपियां भेजी जाती हैं और वो मिनट्स होते हैं, वो नोट्स होते हैं और उसका लुबे-लुबाब होता है, मतन होता है कि क्या हुआ और क्या नहीं, और उसको जरूर उसमें वो नहीं किया जाता कि वो साइफर इसलिए वो तो है ही उधर। और दूसरा, काबीना के इजलास में जब उसको डिक्लासिफाई कर दिया गया, जब काबीना के इजलास में डिस्कस हो गया और उसकी कॉपी चेयरमैन सेनेट को भेज दी, स्पीकर कौमी असेंबली को भेज दी, चीफ आर्मी चीफ को भेज दी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दी गई, उसके बाद एयर चीफ को भेज दी गई, नेवल चीफ को भेज दी गई, सबको भेज दी गई और फिर मीटिंग में उसको डिक्लासिफाई भी कर दिया गया लिमिटेड, और जर्नलिस्टों को भी
उससे आगाह किया गया, तो इसलिए वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो उसमें आता ही नहीं। और दूसरा, कॉपी चोरी होने का भी गलत तस्वर है। और फिर 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलासों के मिनट्स देख लें, उसमें भी सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जिस तरीके से 2 नंबर तरीके से इसका नोटिफिकेशन जारी करवाया गया और जिस तरीके से ये ईवान सदर ने मंजूर भी नहीं किया, सदर ममलिकत ने, और फिर भी बना दिया गया। बुनियादी बात पर जल्दी जल्दी इमरान खान साहब को उस केस में गिरफ्तार किया जाना मकसूद था और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो गई। उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि ये आपका जो सजा हुई है जिसमें तोशाखाना में, वो तो सजा है नहीं, वो तो केस बनता ही नहीं 3 साल, और वो भी 2 नंबरी तरीके से जो भी हुआ वो हमारे सामने, और उसमें सजा नहीं बनती, उसमें बेल हो जाएगी, सजा सस्पेंड हो जाएगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लिहाजा बेहतर है कि उससे अच्छा कोई केस उस पर डाला जाए। लिहाजा वो साइफर डाला गया, उसमें अब जो उसका सेक्शन 5 और 9 उस पर लागू किया गया, और 5 जो है वो ये है, उसमें 14 साल सजाए कैद है। उसमें शाह कुरैशी साहब को भी 14 साल की जेल दिखाई जा रही है और इमरान खान साहब को भी 14 साल की जेल दिखाई जा रही है, ताकि इस तोशाखाना से निकले तो इसमें ट्रायल शुरू हो जाए और इमरान खान साहब बाहर ना आ जाएं और फिर 14 साल के बजाय 7 साल, 10 साल, 12 साल सजा सुना दी जाए और वो अंदर ही रहें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को 1 दिहाई पीछे ले जाया जाए। 1 दिहाई कम से कम पीछे, यह 2023 है तो 2010-12 की पोजीशन पे इमरान खान साहब को वापस भेज दिया जाए और उनका साइज कम कर दिया जाए और वो मुस्तकिल जेल में रहें। अब इसमें खबरें तो मौजूद हैं, लेकिन फिल वक्त हम वो खबर नहीं देंगे, कुछ और भी खबरें हैं, वो इंशाल्लाह फिर किसी मुनासिब वक्त पे देंगे। फिलहाल इतना ही। लेकिन ईवान सदर में ये हुआ जी कि सदर ममलिकत तमाम तर हरासमेंट का मुकाबला कर रहे हैं और डर नहीं गए, डटे हुए हैं। और सऊदी वजीर हज आए हुए हैं, उन्होंने ईवान सदर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। और बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि वजीर हज हैं सऊदी अरब के, मुलाकात कर रहे हैं सदर ममलिकत से, क्यों कर रहे हैं ये मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देता हूं कि आप बाकी समझ जाएं, समझदार लोग हैं। क्योंकि कोई मुझे समझ नहीं आया कि वजीर हज सऊदी अरब के मिलना चाहिए, वजीर हज को हमारे जो भी वजीर मजहबी अमूर हैं हमारे अनीस अहमद साहब, उनको मिलना चाहिए, वजीर आजम से मिलना चाहिए, लेकिन ईवान सदर में वो क्यों गए? ये है एक सवाल। इस सवाल का जवाब आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।